इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दूल्हा सरकार बैठे हैं कैलाश पर। 4 बजा तो गणों ने पूछा, बाबा देवलोक में साज समाज सज रहा है, आज्ञा हो तो हम लोग भी सजा दें। आप क्या झांकी बनाए हो? कहाँ लगाएंगे? लगाइए, ढकेंगे तो नहीं बाबूजी? लगाइए। बाबा बारात में सजकर जैसे गए, संभवतः उसी की झांकी होगी, आप दर्शन करेंगे। बाबा बैठे हैं, शांत हो। देखिए, दूल्हा को बहुत शांत होना, ये हमारे भारतीय व्यवहार दर्शन की मान्यता है। दूल्हा बहुत शांत होना चाहिए। तिवारी जी यहां लगाइए, बीच में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। राजन जी आएंगे ना कैमरे में? हाँ ठीक है। पट बाबू जी, हाँ। ये तो लग रहा है यज्ञ वाला है, परिक्रमा। बोले भूत भावन भगवान की। ये झांकी दर्शन विवाह की करिए आप। शिव बाबा बैठे हैं हो, देखिएगा। इसकी भी एक बड़ी सहज मर्यादा है। सामान्य आदमी खुदे सजता है, अपने तेल चाटेगा, बाल झाड़ेगा, अपने सब तिलक भी करेगा, लेकिन जो बाबू लोग होते हैं उनका हर काम दूसरा करता है, अपने कुछ नहीं करते। अरे कुछ तो करते नहीं है, कुछ चाहे तो कर पाते नहीं ना हो, तो उसके बाबू लोग करते हैं, उनके सेवक करते। बाबा कर पाते, परंतु बाबा इस श्रृंगार से उदासीन रहते। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब छीना। मन मन बहुला चित्त भूसौला तो आई। देखा, बस तू ही बचल पा। हाँ, सावधान सावधान, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, सावधान। पढ़ल करा लो, हम सुनब केहू का नाम। मेरी प्रार्थना है आपसे, पढ़िए आप। नारायण। तो बाबा बैठ गए हो और गण लोग जमन जमन सामान मिला तवन तवन लाके सजाने लगे। शिव ही शंभु गण कर रही श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण कर रही श्रृंगारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा।
कर त्रिशूल अरुढ़म विराजा, कर त्रिशूल अरुढ़म विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा बाजही बाजा। शिव ही, यहाँ बड़ी मधुर बात है। शिव ही माने केवल शिव जी ही ऐसे देव हैं जिनको उनके गण सजाते हैं। षष्ठी विभक्ति है, है ना? हाँ, ओनली शिव बाबा। शिव बाबा ऐसे हैं कि जो उनका भगत चाहे जैसा भाव रखे सजावे। बाबा गदगद हैं, आनंदित है, कुछ कहते भी नहीं है, तुम चाहे जैसे सजाओ। गण लोग जितने भाव, जितना प्रेम, जिस प्रकार का आह्लाद, उतने प्रकार सजावट बनाने लगे हो। आज यहां बाबा का दिव्य अभिषेक दिख रहा है। सारे प्रार्थन करिए, लक्षार्चन करिए, कुछ करते रहिए। हाँ, ये तो उत्सव है, 7 तक जो बने सो करते रहिए। कोई बात देख ला एक बार। जटाएं जो बिखर गई थी काम दहन के समय, उनको सिर पर बांधकर गणों ने मुकुट बना दिया। जटा मुकुट, छोटे छोटे सर्पों का मौर बनाया हो, चटाई बनाकर घुमा दिया, सिर ऊपर पूंछ नीचे, अही मौर बनाया। ये मौर भी बड़ा अद्भुत, बहुत अद्भुत सामान है। इसका दूल्हा बनने से लेकर और मंडप प्रवेश तक ही उपयोग है, उसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं है। परंतु ये न रहे तो दूल्हा माना ही नहीं जाता है। गांव में आजो कहता कि देखा इनकी कपारे कहिया ले मोर चढ़ाता। बिना मोर का विवाह नहीं होता है। हाँ, लाख महंगी से महंगी टोपी लगाइए, जब तक मोर सिर पर नहीं चढ़ेगा दुल्हन नहीं। गणों ने देखा था, सुना था, अही मोर सजा दिया। भाई जो रहेगा वही न सजेगा। सर्पों को बनाकर सजाकर सिर पर पधरा दिया हो, गुच्छ सिर का ऊपर और पुच्छ नीचे। दुल्हा सरकार का सहज मुख, आनंदमय, मंगलमय, करुणामय मुख सर्पों के पुच्छ से ढक गया। ए अहि मोर समारा। कुंडल सर्प का, कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प का। स्कंद पुराण में इन सर्पों का प्रकार बताया। ये माताएं ठीक प्रकार से जानती हैं कि सबसे पहले श्रृंगार में क्या पहनना पड़ता है। ये भी विधान है, चाहे जो नहीं पहन सकते। माताएं श्रृंगार ऊपर से नीचे नहीं करती, नीचे से ऊपर श्रृंगार करती। परंतु ऊपर से नीचे श्रृंगार वस्तु अलंकार धारण करने में सिंदूर ऊपर है, इसलिए सबसे पहले धारण करना पड़ता है। क्यों? वही है तो सब श्रृंगार है, और वह नहीं है तो फिर कोई अलंकार नहीं चलेगा। ऐसी मान्यता है।
अभी जब हम लोग इस उत्सव को संकल्प में लिए, हम राजन किसी कथा में बैठे थे, ऐसे ही आ गया। हमने कहा सुनाएंगे कथा इस बार अम्मा बाबू जी को इस उत्सव में। राजन ठीक से आनंद पूर्वक मनाया जाएगा। फिर मैं एक बार दौरा भी किया, देखा भाई प्रकाश जी, अशोक बाबू सब के साथ बैठे, यहाँ भी आए थे, हम इस स्थल पर भी स्थल देखने आए थे कि भाई चल के देखे। तो स्वभाव है हमारा, जब कोई उत्सव करते हैं तो एक बार हम उसको निरीक्षण करते हैं अपने नेत्रों से। इसी बीच में माँ स्वस्थ हो गई और ऐसी विकट स्थिति हुई कि क्या कहें। फिर लाला के साथ बैठे थे, हमने कहा राजन से भी कि देखो यदि संकल्प सिद्ध है तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। और हमारे डॉक्टर राजा साहब जो कोलकाता के हैं, लगभग 25-30 वर्षों से पूज्य बाबू जी को संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और माँ स्वस्थ हैं। आज यह 50वां वर्ष विवाह का देखने के लिए भोले बाबा ने फिर माँ को वापस हमारे आपके बीच में भेज दिया। ये क्या है? ये इसका प्रताप है। हो तप कभी रितता नहीं है। तप का प्रभाव जीवन में अवश्य आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए जीवन में तप को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, सहज। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।